आज हम लोग जानेंगे सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में। इस सूर्य मिशन को 2 सितंबर 2023 को सैटेलाइट व्हीकल PSLV-C 57 के द्वारा आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, छोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो सूर्य मिशन जो जाएगा कहां, सूर्य के पास नहीं, सूर्य के पास जाना लगभग असंभव सा है। ठीक है, तो सूर्य की और पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है, कितनी दूरी है यहाँ पर, कितना, हाँ, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जहां पर जाना भी असंभव है ना, वहां पर जाना असंभव है। लेकिन जो सूर्य मिशन आदित्य L1 जो छोड़ा गया है वह एक पॉइंट पर जाएगा, एक बिंदु पर, मानक बिंदु बनाया गया है जिसको बोला जाता है L1। ठीक है, और ये L1 हम इसको चित्र के माध्यम से इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सूर्य का है, ठीक है, चित्र है, ये आपका सूर्य है और इसके एक पॉइंट को माना गया है, एक बिंदु को माना गया है जिसमें L4 है, L1 है, L5 है, L3 है, L2। इसको कहा जाता है लैग्रैंथम, है ना, बिंदु। ये इसलिए इसको L1 से संबोधित किया गया है, L1, L2, L3। तो ये जो यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, आपका पृथ्वी है। ठीक है, और ये पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है, और यहाँ पर ये सूर्य है, तो सूर्य के पास एक L1 पॉइंट माना गया है। ठीक है, तो जो हमारा चंद्रयान जो भी जा रहा है, रास्ते में है, ठीक है, वो यहां पर आएगा, कहां पर, L1 के पास। ठीक है, और ये जो L1 बिंदु है ना, यहीं पर लैग्रैंथम पॉइंट इसको बोला जाता है। ये बिंदु है जो कहां से, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी से दूरी तय करते हुए कहां पहुंचेगा, L1, इसीलिए नाम दिया गया है क्या, आदित्य L1। तो ये L1 बिंदु के पास पहुंचेगा कौन, आदित्य L1 जो सूर्य मिशन भारत के द्वारा जो छोड़ा गया 2 सितंबर 2023 को, ये अभी जा रहा है रास्ते में, लगभग 4 महीने का टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। तो हमको एक बात जानना जरूरी है कि L1 पॉइंट से पृथ्वी की दूरी कितनी है, जहां से छोड़ा गया है इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, लगभग 15 लाख किलोमीटर। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर आदित्य L1 सूर्ययान दूरी तय करके L1 पॉइंट तक पहुंचेगा, जो कितना, 15 लाख, कितना, 15 लाख किलोमीटर। लेकिन पृथ्वी से सूर्य के पास पहुंचने के लिए कितना चाहिए, कितना दूर में है, 15 करोड़ किलोमीटर। इसका 1% के पास भी नजदीक नहीं पहुंच पा रहा है कौन, आदित्य L1। कहां पहुंच रहा है, L1 पॉइंट तक। और पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, और हमारा यान कितना जा रहा है, मात्र 15 लाख किलोमीटर। तो ये जो यहाँ L1 पॉइंट के पास आएगा, अब सवाल उठता है कि सिर्फ L1 के पास ही क्यों, है ना, इसको बोला जाता है लैग्रैंथम एरिया। तो आप लोगों को हम बता रहे होंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसी तरीके से सूर्य, ठीक है, सूर्य भी और पृथ्वी दोनों का जो ग्रेविटेशनल एरिया है, जहां तक इसकी क्षमता है ना, ये भी खींचता है किसी वस्तु को और ये भी खींचेगा, तो वस्तु क्या हो जाएगा, वहां पर स्थिर हो जाएगा ना, इसका ताकत है, इसका ताकत लगाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसीलिए ये L1 पॉइंट है ना, यहाँ पर जब सूर्ययान पहुंचेगा तो यहाँ का दोनों का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो एक बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और वो बैलेंस होने के कारण क्या होगा, वो
बैलेंस जगह है गुरुत्वाकर्षण का। पृथ्वी भी खींचती है, सूर्य भी खींचता है, तो यहाँ पर बैलेंस हो जाता है और जो यहाँ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा करके स्थिर हो जाएगा एलोन पॉइंट के पास। और एलोन पॉइंट के पास जब यहाँ पर स्थिर हो जाएगा तो जो आदित्य मिशन में जो चीज लगा हुआ है कैमरा वगैरह जो अभी फोटो वगैरह भेज रहा है वहां से खींच करके, तो यही जो एलोन पॉइंट है ना यहीं पर यान ला करके स्थिर हो जाएगा। इस एलोन पॉइंट को पार्किंग एरिया भी कहा जाता है, पार्किंग अंतरिक्ष का पार्किंग क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? एलोन पॉइंट को, समझ गए? तो यहाँ पर जो चला हमारा आदित्य एल1 है ना, वो ला करके कितना दूरी तय करे, कहां पर आकर टिकेगा? एल1 के पास 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यहां पर ला करके ये लैग्रैन्थम पॉइंट पर यानी एल1 पॉइंट पर ये स्थिर हो जाएगा। यहां पर स्टेशन बनाया जा सकता है, यहां पर पार्किंग क्षेत्र एरिया इसको कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बैलेंस एरिया है पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का। अब जब ये बैलेंस एरिया है तो यहाँ पर जो यान आएगा यहाँ पर टिकेगा, और मतलब यहाँ से पृथ्वी से तो नजदीक है 15 लाख किलोमीटर। अब ये जो सूर्य है ना, इस सूर्य के बारे में वहीं से अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा कि आखिर इस सूर्य में है क्या। उसमें कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं, और पिक्चर पूरा जो रिपोर्ट है वो क्या करेगा, जो हमारा सेंटर है ना हरिकोटा में, वो सेंटर के पास जैसे कि क्या करेगा उसको भेजेगा। ठीक है, अब यहां भेजेगा और वैज्ञानिक लोग यहां से क्या करेंगे, उसको अध्ययन करेंगे। इसरो में जब भेजेगा तो जो बैठे हुए हैं, तो यहां जब एलोन के पॉइंट पर आया तो जो हमारा मकसद है आदित्य एलोन का यहाँ पर भेजे जाने का, तो क्या मकसद है, क्या है, सूर्य मिशन है क्या, कि सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना। तो अधिक से अधिक किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो अधिक से अधिक हम लोग नजदीक जाते हैं नहीं, तो इसके द्वारा भी एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ तक जाकर के सूर्य के बारे में कुछ जाने, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पृथ्वी की और सूर्य की दूरी 15 करोड़ है, वहां तक जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें असीम ऊर्जा का भंडार है, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, स्वाहा जिसको कहते हैं, पूरा खत्म। लेकिन जा कितना रहा है, मात्र 15 लाख किलोमीटर। अब 15 लाख किलोमीटर जाने में 4 महीना लगेगा, अभी बहुत टाइम है, अभी तो जा ही रहा है। ठीक है, अब वहां पर जब जाएगा तो क्या क्या चीज का अध्ययन करेगा, तो सूर्य से है ना बहुत सारे चीजें जैसे कोरोनल मास, इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स और तूफान आदि सूर्य के अंदर जो उठते हैं। ठीक है, और यहां पर ये जो उठते हैं ना, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहां पर उठने वाले ये सारे चीजें अगर वातावरण में दाखिल हो जाए, किसके वातावरण में, पृथ्वी के वातावरण में, तो बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सूर्य के अंदर फ्लेयर, तूफान और मास, इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर, जितने भी सारे चीजें हैं, अगर ये, क्योंकि ये जब गमन करती है इसकी किरणें तो पृथ्वी से होकर के गुजरेगी, और पृथ्वी से जब होकर के गुजरेगी तब पृथ्वी पर क्या होगा, हानि होगा। इसमें अगर पृथ्वी के वातावरण में ये सारे चीजें अगर शामिल हो जाए या ये इंटर कर जाए तो शॉर्ट वेव हो सकता है, मोबाइल जो नेटवर्क है वो क्या हो सकता है, धराशायी हो सकता है, काम करना बंद कर दे सकता है। इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन है, पावर ग्रिड जो होते हैं, वो पावर ग्रिड ठप हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो जगह होता है, वहां से चारों तरफ जो सप्लाई दिया जाता है उसको पावर ग्रिड बोला जाता है। तो ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर इन सारे जगहों से सूर्य के निकलने वाली जितने भी किरणें हैं, जितने भी सारे प्लेयर्स है, उस सूर्य के अंदर होने वाली जो हलचल है वह यहाँ एल1 पॉइंट से होकर के पृथ्वी की तरफ अगर बढ़ गई तो क्या होगा, ये सारे चीजें जैसे कि ठप पड़ जाएंगे। हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो भी ठप पड़ जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो समझ रहे हो कि आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक का युग है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सारा काम नेटवर्किंग से होता है। अगर ये सारी चीजों पर अगर अचानक
अगर सूर्य की किरणें अगर पृथ्वी में इंटर कर गई तो ये सारे चीजों पर क्या हो जाएगा, खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों के बारे में कि कैसे इसको रोका जा सकता है और कैसे हमको इससे बचा जा सकता है, सूर्य के अंदर कौन कौन सी हलचल चलते रहती है, उन सारे चीजों की जानकारी हमको किससे मिलेगी, सूर्य मिशन आदित्य एल1 के द्वारा हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब ये जो एल1 के द्वारा ये सारी जानकारियां कहां पर भेजी जाएगी, इसरो हरिकोटा इसरो जो है जो सेंटर है जहां से कंट्रोल होता है सारी चीजें, वहां पर भेजी जाएंगी और उसके चित्र के माध्यम से, उसके वीडियोस के माध्यम से उसको जो है सभी वैज्ञानिक लोग उसको देखेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे और फिर इसके बाद क्या होगा, विशिष्ट जानकारियां हमको प्रदान ये करेगा और इसके बाद जो है कि हम उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी क्या करेंगे, उस टाइप का वैज्ञानिक लोग फिर उसको तैयार करेंगे कि ऐसी किरणें जो सूर्य से हमारी ओर आती है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ती है ना, वो सीधे आती है लेकिन रास्ते में एक पड़ता है ओजोन परत। वो ओजोन परत क्या करता है, वहीं से रोक करके और उसको वापस कर देता है, धरती पर आने नहीं देता है। अभी ओजोन परत में कहीं कहीं छिद्र भी हो गया है, उस ओजोन परत के छिद्र के माध्यम से पृथ्वी पर पड़ती है तो उससे विभिन्न प्रकार के कैंसर, त्वचा बीमारी, बहुत सारी बीमारियां, धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके कारण। तो सीधा सा बात हम लोग जानिए कि सूर्य मिशन आदित्य एल1 सूर्य के बारे में जैसे कि जानकारी जैसे कि अधिक से अधिक इकट्ठा करने के लिए कौन, इसरो ने, इस भारत ने इस यान को क्या किया, लॉन्च किया है, इसको भेजा है, जो यहां से जाएगा और कहां पर जाकर टिकेगा, एल1 के पास लैग्रैंथम पॉइंट, और इसी लैग्रैंथम पॉइंट के पास। अब बोलो कि सर लैग्रैंथम पॉइंट ही क्यों, तो ये जो लैग्रैंथम पॉइंट है ना, अब यहाँ पर ये चंद्रमा है और यहाँ पर पृथ्वी, चंद्रमा जब इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो मान लीजिए यहाँ पर अगर एल1 से पहले यहाँ पर रख दिया जाए, ठीक है, सूर्ययान को आदित्य एल1 को अगर यहाँ पर अगर स्थित किया जाए तो क्या होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि इसका छाया पड़ जाएगा तो अवरोध आ जाएगा सामने, अवरोध का मतलब उसका छाया पड़ जाएगा। इसीलिए एक तो ग्रेविटेशनल का कारण हो गया और एक यहाँ पर है कि निर्विरोध, इसके सामने कोई सामने अड़चन नहीं आएगा, निर्विरोध जैसे एकदम सामने ठीक ये सूर्य दिखाई पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए क्या किया गया है, एल1 पॉइंट को चुना गया है और यही से सारा कुछ जैसे कि आपको जो है किसको बोलते हैं, इसरो को भेजेगा। और इस तरीके से ये सूर्य मिशन आदित्य एल1 आपका भारत से कितने तारीख को लॉन्च किया है, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है। और हम लोग आशा करते हैं कि जिस तरीके से भारत ने इसको आगे भेजा है आदित्य एल1 को, तो अत्यधिक से अधिक बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को, वैज्ञानिकों को मिलेंगी।